हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर आती है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दो पॉइंट आपको गिवन मिलेंगे। एक पॉइंट का नाम मैं पी ले लेता हूँ, वो है x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। तो दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी पी क्यू, वो होगी हमारे पास अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का। उसके बाद आपके पास दूसरा फॉर्मूला है जिसको आप जानते हैं पहले से ही, वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो हम 2D में पढ़ते हैं वैसा ही 3D में है ये सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? एक स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो बीच में पॉइंट है ये m/n में इस लाइन को डिवाइड करता है। और पहला जो इनिशियली पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमारे पास x1 y1 z1 है। दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2 और z2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कंसीडर करता हूं x, y, z। तो x की वैल्यू जो होगी वो ये होगी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। और y की वैल्यू जो होगी वो ये होगी my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। सिमिलरली z की जो वैल्यू होगी वो ये होगी mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है। ये वो फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला जब ये इंटरनली डिवाइड करता है। क्या बोलेगा? इंटरनली। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ये बोलता है आपको कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो आप क्या करेंगे? जहां पे प्लस लिखा हुआ है वहां पे आप माइनस लिख देंगे। इस फॉर्मूले में माइनस, माइनस और माइनस। ठीक है। वो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये और इंटरनली कर रहा है तो प्लस। ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 z1 है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो है x2 y2 z2। देन इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ x y z। तो x की वैल्यू जो रहेगी वो ये रहेगी कि x1 प्लस x2/2। y की वैल्यू जो रहेगी वो ये रहेगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। एंड z की वैल्यू जो रहेगी z1 प्लस z2/2। इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। ये हमने 2D में पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो असली 3D स्टार्ट होती है वो अब स्टार्ट होती है। उसके बाद आते हैं आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। क्या आते हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलते हैं? अगर आपके पास एक वेक्टर है, मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये अपनी जेड एक्सिस। ठीक है। ये आपकी हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये वाई एक्सिस, ये हम जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं। एक वेक्टर यहाँ से लेके ये जा रहा है जिसका जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास a, b, c। अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए? अल्फा बनाए। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल? अल्फा एंगल बना रहा है। और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। ठीक है। तो पहला जो डायरेक्शन कोसाइन रहेगा उसका नाम हम एल होता है और वो होता है कोस एल्फा। दूसरा एम, दैट इज कोस बीटा। और तीसरा होता है एन, दैट इज
कोस गामा, जैसे नाम से पता चल रहा है कोसाइन मतलब कोस अप्लाई करना आपने अल्फा बीटा गामा पे, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं इसको, जैसे ये आर वेक्टर है, सपोज आर वेक्टर अपने पास क्या है, ए आई प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के, ये तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन रहेंगे, जो एल की वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सिमिलरली एम की वैल्यू जो रहेगी वो ये रहेगी बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और एन की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये हम किसी भी जो वेक्टर दिया हुआ है उससे डायरेक्ट हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलेस। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं आपके पास, अगर क्या है डायरेक्शन कोसाइन आपको दे दे, ऑलरेडी दे दे, ये एल एम, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू दे दे, और ये डिस्टेंस दे दे ओरिजिन से लेके यहाँ तक आर आपको मिल जाए, और ये पूछेगा कि इसके जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताइए, कि ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू बताइए। तो ए की वैल्यू होगी एल आर, बी की वैल्यू हो जाएगी एम आर, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एन आर हो जाएगी। आप यहाँ से ये चीज़ें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू एल आर, बी की वैल्यू एम आर और सी की वैल्यू एन आर। उसके बाद इन तीनों में एक रिलेशन होता है, डायरेक्शन कोसाइन के अंदर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये रिलेशन किस काम आएगा, किसी भी लाइन के आपको दो डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, ये तीसरा पूछ लेगा तो हम इस रेशियो में पुट कर देंगे, इस रिलेशन में पुट कर देंगे, इस रिलेशन में पुट करने के बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी। इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता है कि एल की वैल्यू कोस अल्फा है तो ये बोल देगा कि कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा इक्वल टू 1। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन है, एल एम एन से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद एक चीज और आती है जो है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो होते हैं कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। सपोज ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि एल बाई ए और एम बाई बी और एन बाई सी, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं कोई तीन नंबर, उनको हम क्या बोल देंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो बोल देंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो बोल देंगे। ठीक है जी, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन के डी आर निकालना है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डी आर मीन्स डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। एक लाइन आपके पास जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, पहला पॉइंट आपके पास है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट आपके पास है x2 y2 z2। तो इसके आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, डी आर जो होंगे वो ये होंगे, पहला डी आर जो होगा वो होगा x2 माइनस x1, दूसरा होगा y2 माइनस y1 और तीसरा होगा z2 माइनस z1। क्या हो जाएंगे, ये डी आर हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे किसी लाइन के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा कि एक लाइन का पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करते हैं, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाल लेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस। ठीक है, अगर दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो हम अलग फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो अलग फॉर्मूला है। उसके बाद एक और आगे डिस्कस करेंगे, जब दो लाइन की इक्वेशन गिवन मिलेगी तब हम एंगल दोनों लाइंस के बीच का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N1,
दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L2, M2 और N2। देन एंगल हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, डायरेक्शन, सॉरी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर अपने पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो। अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो में कंसीडर कर रहा हूँ A1 B1 और C1, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2, तो हमारे पास कोस थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना हमें, जब डायरेक्शन रेशियो गिवन हो। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो। ठीक है, इसी से क्या आता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर आता है और पैरेलल की कंडीशन होती है। देखिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारे पास, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। कोई लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और ये बोले कि इसको आप प्रूव कीजिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दूसरी बात वही, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तब आप परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे। देखो, डायरेक्शन रेशियो गिवन है थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 तो ये जो डिवाइड में दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन आ जाएगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी किसकी आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी आपकी जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी और जब डायरेक्शन रेशियो गिवन। ठीक है, पैरेलल की क्या कंडीशन है, पैरेलल की मैं यही लिख रहा हूँ, पैरेलल की कंडीशन अपने पास क्या आ जाती है, जब दो लाइन पैरेलल हो, पैरेलल आप दोनों चीज़ों से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हों तब भी आप पैरेलल चेक कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हों तब भी आप पैरेलल चेक कर सकते हैं। अगर डीसी गिवन है, डीसी मीन्स डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में ये रहता है कि L1 जो रहता है वो L2 के इक्वल रहता है, और M1 जो रहता है वो M2 के इक्वल रहता है, और N1 जो रहता है वो N2 के इक्वल रहता है। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो में क्या रहता है, डायरेक्शन रेशियो में A1 डिवाइड बाई A2 रहता है इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 रहेगा, और इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 रहेगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, वो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। दोनों कंडीशन में मैंने बता दिया कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से आप कैसे चेक कर सकते हैं। एक चीज और है इसके अंदर कि आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज वही है जैसे मैंने वेक्टर में बताया था, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपके पास, ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी, तो आप वहां से डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आता है अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है इन ए स्पेस। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस, इन स्पेस। ठीक है, अब इक्वेशन की बात करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एस एल, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन।
देखिए 2D में हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और काफ़ी फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, हमने पढ़ी थी। लेकिन इसमें हम एक ही फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं आज, जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। वो ये है कि अगर एक लाइन, क्या दिया हुआ है, कब निकालेंगे, एक लाइन का पासिंग पॉइंट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। और इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर मिलेगा, कि पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर को हम लेते हैं कि पैरेलल वेक्टर, सॉरी, इसको हम बोलते हैं m वेक्टर इक्वल टू a i प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर, ठीक। दो फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म होती है, एक इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। क्या होती है, एक वेक्टर फॉर्म होती है और कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा एम बोलते हैं इसको, एम वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, मींस ए वेक्टर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये रहेगा। और जो m वेक्टर रहेगा, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का जो वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं आप, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का जो वेक्टर है वो क्या रहेगा, m वेक्टर रहेगा। तो ये उसकी इक्वेशन रहेगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म जो रहेगी, कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगी, वो ये रहेगी x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। जब आपको एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट आप यहाँ रख देंगे x1 y1 z1 की जगह पे, और जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है, जिसको हम पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो डिवाइड में आ जाएंगे ए बी सी। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म से हम वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। क्या करना आपने, बस जो ए वेक्टर होगा उसके कोफिशिएंट जो होंगे वो पासिंग पॉइंट होंगे, तो आपने वहाँ से ए वेक्टर के कोफिशिएंट निकाल लोगे, x1 y1 z1 वो आपने यहाँ पुट कर देने, और ए बी सी जो होते हैं वो एम वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं। यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट द वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, या फिर कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हाँ, अब उसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे आप निकालेंगे। देखिए दो लाइन दी हुई है, दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी अब की बार। जैसे पहले इक्वेशन में R1 कंसिडर कर रहा हूँ कि ए वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है R2 A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ऐसे दो लाइन की इक्वेशन आपके पास है। अब ये क्या गारंटी होगी कि वेक्टर ही फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तो आप चेंज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एंगल का, कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाई b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का, b1 का और b2 का, डिवाइड बाई b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड, ठीक है। This is the formula to calculate the angle between two lines when the equation of two lines are given. After that, इसके बाद आता है एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज अपने पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, पी पॉइंट ले लिया मैंने, ये आपने निकालनी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ चुकी है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुकी है। इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर,
ठीक है। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स सपोज डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी का जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि पी वेक्टर, पी जो पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे उसके साथ आई जे के लगा के, माइनस ए वेक्टर, उसके बाद आता आपके पास क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऊपर जो वेक्टर आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लेना है और डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। ठीक है, एक पॉइंट आपको मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दो लाइन आपके पास मिलेगी, दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी, उन दोनों के बीच की कम से कम डिस्टेंस। ठीक है, जैसे थ्री डी में इमेजिन करोगे तो एक लाइन ये जा रही है, सपोज एक लाइन ये जा रही है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, कम से कम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, वो आपने निकालनी। पहली लाइन की इक्वेशन आप कंसिडर कीजिए कि आर वन इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और दूसरी है आर टू इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, यहाँ से आप इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, एच डी लिख देता हूँ मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। उसका फॉर्मूला ये बनता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइड बाई बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ऊपर मॉडुलस लेना आपने। ठीक है, ऊपर मॉडुलस नीचे मैग्नीट्यूड, कैसे देखो, ये भी एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नंबर आएगा, वो नंबर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव लेना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और नीचे जो है बी वन क्रॉस बी टू, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वो क्या जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। उसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन गिवन है, पैरेलल लाइन गिवन है तो ये वेक्टर उसके सेम रहेंगे b1 और b2। ठीक है, इस वेक्टर की जगह मैं एक वेक्टर लिख लेता हूँ b, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट की बात नहीं करेंगे कि हर जगह डिस्टेंस इसमें सेम ही रहेगी क्योंकि पैरेलल है, तो या फिर एच डी लिख दो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आप फॉर्मूला क्या है, ए टू माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यह जाता आपका डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी के अंदर 2023 से 24 वाले सेशन में जो बैच है उसमें सिर्फ इतना ही सिलेबस है, लीनी है इसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो आज हमने ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट हम एक चैप्टर उठाएंगे एलपीपी, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।